नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मैं पहाड़ी धीरज से हूँ। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि मुझे सम्यक दर्शन के 8 अंग के बारे में पता करना है। सम्यक दर्शन के 8 अंग, वैसे इनका वर्णन हमने बहुत सुंदर तरीके से इसी क्लासों में किया है। फिर भी समझ लेंगे कि जो 8 प्रकार के जो दोष हैं उनसे रहित होना, जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी प्रकार की शंका नहीं होना, कभी भी धर्म कार्य करते समय भोगों की आकांक्षा नहीं होना, कभी भी धर्मात्मा से किसी भी प्रकार से ग्लानि नहीं होना, और कुदेव कुशास्त्र कुगुरु की मान्यता से रहित होना, धर्मात्मा से किसी प्रकार से कोई गलती हो जाए तो उसको पुनः उसी के मार्ग में स्थित करना, बुराइयों को छुपाना, उपगुहन आदि, धर्मात्मा से वात्सल्य का भाव रखना, और अपने तन मन धन से या साधना से रत्नत्रय से जिन शासन की प्रभावना करना, ये जो चीज़ें हैं ये सम्यक दृष्टि के अंदर होना चाहिए। इसी को ही 8 अंग बोलते हैं। निसंकेत अंग, निर्विचिकित्सा अंग, निकांक्षित अंग, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन अंग, वात्सल अंग, प्रभावना अंग, ये सारे 8 प्रकार के जो अंग हैं। जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं, उनमें से कोई भी एक अंग ना हो तो वो विकलांग कहलाता है। ऐसे ही ये 8 प्रकार के जो गुण हैं सम्यक दृष्टि में नहीं हैं तो वो भी एक प्रकार का जो है अंग रहित माना जाता है, उसके सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं। ठीक है ना। तो कभी भी हमें जो भगवान ने कहा है, जिनेंद्र भगवान ने आगम शास्त्र में कहा है यही है, इसी प्रकार है, अन्न नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं, ऐसी हमारी अचल श्रद्धा होना चाहिए। और कभी भी हम धर्म ध्यान करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं तो संसार के भोगों की इच्छा से न करें। आप मोक्ष की इच्छा रखें तो आपको संसार के सुख अपने आप ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमें ऐसी भावना से धर्म ध्यान आदि करना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया गिलानी नहीं करना, तुमने धर्म से गिलानी, गुरु से गिलानी, प्रभु से गिलानी कर ली तो गिलानी का मतलब होता है छूटना। यदि आपको मांस मदिरा से गिलानी है तो वो छूट जाएगा, ऐसे धर्म से गिलानी है तो धर्म भी छूट जाएगा फिर आपसे, फिर गुरु से गिलानी है तो गुरु भी छूट जाएंगे, मोक्ष मार्ग छूट जाएगा। इसलिए गिलानी मत करना, यह सम्यक दृष्टि के गुण में बताया गया है। तो इन 8 अंगों को बहुत बृहद स्वरूप है, आप संक्षेप में ही समझें कि उसके अंदर आस्तिक भाव हो, प्रशम भाव हो, संवेग भाव हो, संवेदना भाव हो, ऐसे उसके अंदर आस्था का भाव हो, ये सारे के सारे भाव सम्यक दृष्टि में होना चाहिए। नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री जी। मैं पहाड़ी धीरज से अशोक कुमार। मैं जानना चाहता हूँ वेदी में खंडित मूर्तियों का अभिषेक करना चाहिए या ना करना चाहिए। किसी भी प्रकार से प्रतिमा खंडित हो जाती है। प्रतिमा खंडित का मतलब है अंग, अंगों का खंडित होना। कभी कभी उपांग हो जाते हैं तो उपांग भी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको भी विसर्जन कर देते हैं, लेकिन उपांग ज़्यादा खंडित नहीं है तो उसको रखते हैं। लेकिन यदि अंग विहीन ही हो गई हो तो वह प्रतिमा जो है फिर हम उसे पूजनीय नहीं, उसे दर्शनीय रूप में रखते हैं, पूजनीय के रूप में नहीं रखते हैं, फिर वो हमारे लिए दर्शनीय हैं। जैसे ऐसे बहुत सारी प्रतिमाएं जो खंडित हैं तो उनका म्यूज़ियम बन जाता है, संग्रहालय बन जाता है और उसमें रख दी जाती है, क्योंकि उसकी प्राचीनता से हमारे जिन शासन की प्राचीनता भी पता चलती है। ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार वर्ष पुरानी हैं, प्रखंडित हैं, तो क्या करें, उनको फेंक दें, अलग कर दें? नहीं, उनको संग्रहालय में रख दो। पहले जो होती थी प्रतिमाएं, जो नई प्रतिमाएं हैं टूट गई हैं तो उनको विसर्जन कर देते थे। जैसे मान लो प्रक्षाल करते समय धक्का लग गया, गर्दन टूट गई, क्योंकि सबसे पहले यहीं टूटती है, सबसे पतला स्थान यहाँ से होता है, थोड़ा धक्का लगेगा तुरंत पहले यहीं टूटेगी वो। तो फिर इसको कपड़े में बांध करके बहुत बहाव वाले पानी में, गहरे पानी में, बहुत बहाव के पानी में फिर उसको छोड़ देते हैं, तो वह प्रतिमा जो है फिर जल से ही होते होते स्वरूप मिट जाता है, फिर पत्थर रह जाता है। ठीक है ना, ऐसा हो जाता है।
लेकिन यदि प्राचीन प्रतिमा हैं और इस प्रकार से कोई खंडित हो जाती हैं तो उनको बहाव में न छोड़ करके उनका संग्रहालय बनाना चाहिए, अथवा जहाँ संग्रहालय है वहाँ पर आप छोड़ दीजिए यदि आपको संग्रहालय नहीं है तो इस प्रकार का होना चाहिए। पर वो वेदी में नहीं रखते, फिर उसको खंडित प्रतिमा वेदी में नहीं रखते हैं। खंडित प्रतिमा जो है फिर वो हमारे लिए समाज के लिए अच्छी नहीं होती है। दर्शन के भाव से श्रद्धा जागृत हो ऐसी प्रतिमाएं वेदी में होना चाहिए। पहाड़ी धीरज दिल्ली से बड़े मंदिर जी से बोल रही हूँ। महाराज साहब, मेरी शंका यह है कि धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म कहते हैं धर्म मंदिर में आके पूजा कर ली, किसी का भला कर दो या कुछ भी, तो मतलब उससे क्या धर्म, मतलब समझ में ही नहीं आता कि क्या है। धर्म का जो स्वरूप है वो अनेक प्रकार से माना जाता है। जैसे जैसे जो व्यक्ति सामने आता है वैसे वैसे धर्म का स्वरूप होता है। दूसरों का भला करना ये भी धर्म है, परोपकार करना ये भी धर्म है, पूजा पाठ करना ये भी धर्म है, मंदिर जाना ये भी धर्म है, सम्यक दर्शन प्रकट करना ये भी धर्म है, रत्नत्रय को धारण करना ये भी धर्म है, आत्म साधना करना ये भी धर्म है, वस्तु का स्वरूप अपने में स्वीकार करना ये भी धर्म है। तो धर्म के बहुत सारे अंग हैं। सत्य बोलना भी धर्म है, अहिंसा का पालन करना भी धर्म है, ब्रह्मचर्य का पालन करना भी धर्म है, अपरिग्रह का भाव रखना भी धर्म है। 10 प्रकार के धर्म आते हैं वो सारे धर्म है। क्षमा का भाव रखना भी धर्म है। तो जब जैसा हमें आवश्यकता पड़ती है उसको उस रूप कर लेना, वह आपके लिए धर्म जो है सुख का कारण बनेगा। विधानसभा के इस प्रांगण में पिछले 7 वर्ष से हम भगवान महावीर जयंती मना रहे हैं। कोरोना के 2 वर्ष संभव नहीं हो सका था महाराज जी, और इसके साथ साथ 2 बार हमने बड़े विशाल रूप में अक्षमावाणी पर्व भी यहाँ आयोजित करने का सौभाग्य मिला। भगवान महावीर के बताए सिद्धांतों पर हम चल पड़े तो रूस और यूक्रेन जैसे युद्ध नहीं होते। आज दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के पायदान पर खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई है? क्योंकि हमने हिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा को अपना लिया। हम सब लोग भारतीय संस्कृति में जो पले बड़े हैं, अहिंसा हमारा परमो धर्म है। जहाँ विश्व में हिंसा बढ़ रही है, मेरे देश में भी हिंसा बहुत बढ़ रही है। जरा सी कहीं स्कूटर या कार भी टच कर जाए रास्ते में चलते वक्त, तब भी हम गाड़ी का शीशा खोलकर, दरवाजा खोलकर भिड़ जाते हैं। ये जो पोजीशन आ गई है, ये जो स्थिति बन गई है, इस स्थिति के अनेकों कारण हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं तो कई बार धर्मपाल जी से कहता भी हूँ, अपने उद्बोधन में भी बोलता हूँ कि भारत में मैं सनातनी हूँ। सनातन धर्म में ये पद्धति होती थी, मैंने देखा था कि संत लोग चतुर्मास के दौरान आते थे, 4 महीने समाज में रुकते थे, नैतिक शिक्षा बच्चों को, हर उम्र के लोगों को, हम सबको देते थे। आज वो नैतिक शिक्षा गायब हो गई है। घर में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, होने चाहिए। आज के युग में उससे बच नहीं सकते। लेकिन क्या हम घर में भगवान महावीर की जयंती, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, घर में केक बना के केक काटिए। भगवान का जन्मदिन हम अपने बच्चों को लेके अपने घर में मनाएं। वो 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, तभी तो पूछेगा भगवान महावीर कौन थे। हम लोग यहाँ मना रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों को समझाने के लिए, उनको समझ में आए तो हमारे हर घर में
यहाँ से जाने के बाद आज जयंती का महोत्सव मनना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे